नमस्कार दोस्तों। चाइना का जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि चाइना का डिफेंस बजट ही इतना बड़ा है। रिसेंटली चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाया, उसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। पूरी दुनिया चौंक गई कि भाई इस तरीके का फाइटर जेट कोई कैसे बना सकता है जिसमें टेल ही उपलब्ध नहीं है, यानी कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, उसकी स्टिल्थ कैपेसिटी बहुत ही बेहतर होगी ऑब्वियसली। इस फाइटर जेट को अनवील करने के बाद चाइना की ओवरऑल पोजीशन डिफेंस सेक्टर के अंदर काफी ऊपर आ चुकी थी और उसके जस्ट अगले दिन चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस शिप लॉन्च कर दिया। यह एम्फीबियस शिप इतना बड़ा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स के पास में भी इतना बड़ा एम्फीबियस शिप देखने को नहीं मिलेगा और इस शिप के माध्यम से चाइना किसी भी देश के ऊपर अपने सैनिकों का एक गुट ले जाके डिप्लॉय कर सकता है। यानी कि ताइवान के ऊपर कभी अटैक करना पड़ा तो हवा के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, दोनों रास्तों से सैनिकों को वहां पे डिप्लॉय कर सकता है। इवन भारत से भी युद्ध हुआ तो इस तरीके की सिचुएशन भारत को भी झेलने को मिल सकती है। ऐसी कंडीशन में ये एम्फीबियस शिप क्या है, इसकी क्या पावर्स हैं और ये चाइना लगातार अपने डिफेंस को क्यों इतना मजबूत करता जा रहा है, इन चीजों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट से सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आप अनअकैडमी के पास में जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हो फर्दर डिटेल को प्राप्त करने के लिए। देखो, मैं अनअकैडमी पे ज्वाइन होने के लिए आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे, खराब क्वालिटी का आपको कोर्स दिया जाएगा और उसके लिए आपको 1.25 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट अनअकैडमी का यही कोर्स आपको 59,999 के अंदर मिलेगा, जो कि देश में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स है। ये अनअकैडमी के रिजल्ट बताते हैं। 2024 के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट अभी अनअकैडमी का जा रहा है। 2023 के अंदर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। तो अगर आपको अनअकैडमी पे जुड़ना है तो बिल्कुल ही जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारा फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना है तो यहाँ पे मैंने QR कोड दिया हुआ है, इस QR कोड को आप स्कैन करो, उसके बाद में आपको हमारे फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, 26 दिसंबर के दिन एक वीडियो आई सोशल मीडिया पे, ये सब दूर वायरल हो गई क्योंकि चाइना के अंदर इस तरीके का फाइटर जेट उड़ा और ये फाइटर जेट सब कहना है 6th जनरेशन फाइटर जेट है चाइना का। और ये अचानक से चौंका देने वाला, क्योंकि आप किसी और फाइटर जेट को देखो, इस फाइटर जेट को देख लो, ये F-16 का फाइटर जेट है, ये देख लो, ये सारे फाइटर जेट के अंदर पीछे टेल होती है। इस टेल से बैलेंस बना होता है और यही टेल रडार के इजीली पकड़ में आ जाती है, क्योंकि इस टेल की वजह से रडार क्रॉस सेक्शन किसी भी हवाई जहाज का बढ़ जाता है। बट चाइना ने अपने इस फाइटर जेट के अंदर कोई टेल लगाई नहीं। बिना टेल का फाइटर जेट, यानी कि बेहतरीन स्टील्थ कैपेसिटी, जो अगर हवाई लड़ाई होगी तो ये रडार में कहीं दिखेगा ही नहीं। ये एक इनविजिबल फाइटर जेट सा लगेगा। जहां दुश्मन के पास आके फाइटर जेट उड़ रहा होगा, दुश्मन को पता ही नहीं होगा कि अच्छा यहां पर एक फाइटर जेट भी उड़ रहा है और ये चौंका के कभी भी अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट है, तो फिर इस 6th जनरेशन फाइटर जेट की स्पीड ज्यादा, रेंज ज्यादा और बिना फ्यूल भरे ये लंबी दूरी तय कर पाएगा, जो कि आज के 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं कर पाते। इवन चाइना ने तो ये भी क्लेम किया है कि इसका जो 6th जनरेशन फाइटर जेट कंप्लीट होगा वो इतनी हाइट पे जाएगा कि वो स्पेस का लोअर हिस्सा टच कर जाएगा। मतलब जो स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच में जो गैप है, चाइना ने इस फाइटर जेट के जरिए वही खत्म कर दी। अगर ये फाइटर जेट सच में तैयार हो चुका है चाइना के पास, तो चाइना के इस फाइटर जेट की वीडियो के इंटरनेट पे वायरल होने के जस्ट अगले दिन चाइना ने सिचुआन नाम की ये शिप लॉन्च कर दी।
सिचुआन एक्चुअल में चाइना के अंदर एक शहर है जिसके नाम पे इस शिप का नाम रखा गया। और आप देखो ये जो शिप है ये मैसिव है, आप देखोगे आपको लगेगा कि भाई ये एक पूरी की पूरी कॉलोनी बनी हुई है। एम्फीबियस असॉल्ट शिप सिचुआन, जो कि लगभग 40,000 टन की और दुनिया की सबसे बड़ी एम्फीबियस शिप है। और आप जब इतनी बड़ी शिप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इस शिप के ऊपर से फिर तो हवाई जहाज वगैरह भी उड़ सकते हैं। मतलब ये शिप अगर आप ओवरऑल रूप से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। बट एयरक्राफ्ट कैरियर और एम्फीबियस शिप के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली एक मिलिट्री बेस है जो कि पानी के ऊपर चलता फिरता है। ये किसी भी रीजन के अंदर जाकर हवाई जहाज लॉन्च कर सकता है। बेसिकली ये एक प्रकार का एयर बेस है, मिलिट्री नहीं कहना चाहिए मेरे को। एयरक्राफ्ट कैरियर एक प्रकार का एयर बेस है जिसके ऊपर से हवाई जहाज लॉन्च किए जा सकते हैं, एक तैरता एयर बेस। बट एम्फीबियस शिप एक मिलिट्री एयर बेस है क्योंकि इसके अंदर आप मिलिट्री को रख सकते हो, बड़े अमाउंट में यहां पर सैनिक भी रह सकते हैं और यहां पर से हवाई जहाज लॉन्च भी हो सकते हैं। जबकि सैनिकों को बड़ी मात्रा में रख पाना एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर पॉसिबल नहीं होता। यानी कि ये जो एम्फीबियस शिप है ये बड़ी भी होती है, साथ में एक तरीके की ये मिलिट्री कॉलोनी जैसी होती है, एक मिलिट्री बेस की तरह होती है, जो कि चाइना यूज करेगा ऑब्वियसली ताइवान के खिलाफ। अगर ताइवान के ऊपर अटैक करना पड़ता है तो इसी जहाज के माध्यम से अपने सैनिकों को बड़ी मात्रा में चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कराने भेज देगा, या फिर हवाई जहाज के माध्यम से भी इस तरीके की चीज करेगा। दोनों तरफ से अटैक करने का प्रयास चाइना ताइवान के ऊपर करेगा। तो ये जो एम्फीबियस शिप है ये अपने आप में काफी खतरनाक है और इंटरनेट पे ये भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। बट बात आती है कि यार चाइना लगातार इतने बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बना क्यों रहा। इसके पीछे एक मेजर कारण तो यह है कि चाइना का जो डिफेंस बजट है वो बहुत बड़ा है, जिसके कारण से वो इस तरीके के हथियार बना पाता है। बट सवाल है कि ये कर क्यों रहा है। इसके पीछे एक मेजर रीजन है कि चाइना के अंदर अभी आप कंडीशन देखोगे तो वहां पर मिलिट्री के अंदर रैम्पेंट करप्शन है। पिछले 2 साल के अंदर 3 डिफेंस मिनिस्टर चेंज किए जा चुके हैं। पीपल लिबरेशन आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी निकाल दिया गया है और कई सारे टॉप ऑफिशियल अभी भी पीपल लिबरेशन आर्मी के अंदर हैं जो यहां पर करप्शन कर रहे हैं। ये मैनिंग एरा ये खुद चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग द्वारा कबूल किया गया है। ऐसी कंडीशन में ये बात तो क्लियर है कि चाइना के अंदर जो मिलिट्री है उसके अंदर रैम्पेंट करप्शन है। दूसरी तरफ चाइना के अंदर जो इकोनॉमी है वो भी कमजोर पड़ रही थी। इन सारी चीजों के चलते ये सवाल उठ रहा था कि क्या चाइना ऐसी कंडीशन में जो ढेर सारे दुश्मन बना चुका है, यूएस को, यूरोपियन यूनियन को, इंडिया को, इन सबसे लड़ने में सक्षम रहेगा। क्या चाइना के पास मजबूत हथियार बन पाएंगे। और चाइना ने यहाँ पर शो कर दिया कि हाँ भाई इस तरीके के हथियार ऐसी सारी कंडीशन के अंदर बनाना मुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो चाइना ने यहाँ पर एक 9 डैश लाइन बनाई हुई है। इस लाइन के जरिए चाइना जो है वो इस पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है, जिसके कारण से वो वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मलेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनके ऊपर भी क्लेम करता है, जिसके कारण से ये सारी कंट्रियां चाइना के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट में है। और अब ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा चाइना के साथ बढ़ रहा है और यहां पर जो कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये चाइना के खिलाफ और असर्टिव होती जा रही है, खास रूप से फिलीपींस, जिसके साथ में आए दिन चाइना की मुठभेड़ हो रही है। वहीं दूसरी तरफ वियतनाम जो है वो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह खरीद रहा है। ये सारी चीज ये दर्शाती है कि इस रीजन के अंदर एंटी चाइना फीलिंग के साथ में चाइना के खिलाफ इन कंट्रियों की असर्टिवनेस बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में चाइना को इन कंट्रियों के खिलाफ डिटरेंस क्रिएट करना भी जरूरी है। वहीं तीसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना सीधा सा है, देखो साउथ चाइना सी के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए और उसी लिए डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के जस्ट बाद ही वो इस रीजन के अंदर ढेर सारे जहाज वगैरह चलाने लगेंगे। इवन यूएस के द्वारा अपनी नेवी के अंदर और खर्चा बढ़ाया जाएगा। यूएस के जितने अलाए हैं वो भी अपना खर्चा नेवी के अंदर बढ़ा रहे हैं, खास रूप से ऑस्ट्रेलिया जिसने भी इस बार नंबर ऑफ वॉरशिप को बढ़ाने की ठानी है। इवन जो कंट्रीज हैं चाइना के खिलाफ वो कंट्रियां अब हाथ मिला रही है, जैसे ऑकस, ये भी एक प्रकार की ऐसी ग्रुपिंग है जो कि नेवी पे ही, समुद्र पे ही चाइना को काउंटर करेगी। ऐसी कंडीशन में चाइना को इन सारी कंट्रियों को काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हथियार को डेवलप करना। और चाइना हमेशा से ही चाहता है
कि वो यूएस के आगे निकले हथियारों के डेवलपमेंट के मामले में। नेवी के अंदर वो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नंबर के मामले में आगे निकल चुका है। जैसे आप वॉरशिप की बात करोगे तो वॉरशिप यूएस के पास में 219 है, जबकि चाइना के पास में 234 वॉरशिप देखने को मिलती है। तो चाइना के ये 3 मेजर एम है। पहला, चाइना साउथ चाइना सी के अंदर डिटरेंस क्रिएट करना चाहता है। दूसरा, चाइना इंटरनली अपने लोगों को ये बताना चाहता है कि भले ही करप्शन हो, इकोनॉमी के अंदर कोई भी समस्या हो, चाइना जो है उसके बावजूद भी मजबूत खड़ा हुआ है। तीसरी तरफ वो यूएस को काउंटर करना चाहता है, उनके अलाइज को काउंटर करना चाहता है, खास रूप से उनकी वॉरशिप्स के मामले में। इस कारण से चाइना ये सारी चीजें कर रहा है। हालांकि चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नंबर ऑफ शिप के मामले में आगे निकल चुका है, बट क्वालिटी की बात करें तो चाइना के जो जहाज हैं, चाइना के जो हथियार हैं, उनकी क्वालिटी बहुत कमजोर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल वॉरशिप की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में 11 न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स हैं, जबकि चाइना के पास में इस तरीके का एक भी कैरियर नहीं। यूएस की क्वालिटी और चाइना की हथियारों की क्वालिटी के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। ऐसी कंडीशन में चाइना के जो खिलौने हैं, अगर ये युद्ध भूमि के अंदर इन्हें यूज करेगा तो क्या ये कारगर होंगे या फिर ये फुस्सी बम जैसे फट के निकल जाएंगे? क्योंकि चाइना ने कई सालों से युद्ध नहीं लड़ा, उनकी आर्मी युद्ध के अंदर ट्रेंड नहीं है। हालांकि इनके पास में ढेर सारे हथियार है, पर वो वाले हथियार जो है उनकी क्वालिटी के ऊपर बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि रैम्पेंट करप्शन है चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी में। अब यहाँ पर आगे क्या होता है, उन सारी चीज़ों को मैं रेगुलर अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करता रहूँगा। बट अगर आप कंटिन्यूसली इस तरीके की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा, अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड बिल 2024 कौन सी राज्य सरकार द्वारा रिसेंटली लाया गया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आसाम। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर आप लोग दोगे, जो सही जवाब देगा उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज से लेता है। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।